इससे जो है अरे हो गया मारते हैं भाषण ना देने की जरूरत है परिवार हो गया ठीक है बस महादेव जी कृपा हो जाएगी हो जाएगा सब घबराइए नहीं। लगने का मुख्य कारण ये है हम लोगों का कि कहीं ना कहीं इस बिटिया को न्याय नहीं मिल रहा था और न्याय ना मिलने की वजह से हम लोग यहाँ पे आज लगभग एक सप्ताह से लगे हुए थे और हमने जो है कहीं ना कहीं इस मामले को उठाने के लिए हमने जाना कि किसी संगठन को हमको टारगेट करना है और देखिए हम जानबूझ के अपनी जो है कमियां बता रहे हैं। देखिए कारण है हमने भीम आर्मी को टारगेट किया और भीम आर्मी के लोगों ने इस मैटर को वायरल किया और वायरल करने के बाद भीम आर्मी के लोग ही एक सप्ताह पहले आते हैं और यहाँ पे इन लोगों के साथ में जो भी उन लोगों से बन पड़ा किए। लेकिन सर हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज के दो संगठन हैं, दो पार्टियाँ हैं और यहाँ पे एक लोग जो है ना कोई राजनीति का भी स्तर है ना ही कुछ अभी बना सके हैं, लेकिन वो पहले आ जाते हैं। आप लोग सर बसपा के जो इतने बड़े बड़े नेता हैं सर, आप सांसद हैं, क्यों इतना लेट आ रहे हैं, क्या बात है? पहली बात है आपको जानकारी नहीं है। जब हम लोग को परसों सूचना मिली है जी, ठीक है, परसों सूचना मिली, परसों ही से हम लोग कार्रवाई करवाए और विदेश मंत्रालय का तुरंत मदर पोर्टल पर हम लोग को एप्लीकेशन दिया गया, ठीक है ना। तो सूचनाएं जब संग्रह होंगी तभी ना किया जाए कार्रवाई, ठीक है। जहाँ तक आप संगठन के दल की बात कर रहे हैं, ये समय दुख घटना में कि राजनीतिक कार्य करने लायक नहीं यहाँ पर, न राजनीतिक बात करने लायक है। यहाँ सिर्फ ये होना चाहिए कि इस बहन के साथ इसका पति जो खोया है उसके साथ न्याय मिले। कहीं ना कहीं सर ये भी बात है कि चार बिटिया जो है दौड़ रही हैं अकेले और अभी सर आपने ही सर कहा है कि आप जो है एक कॉल रिकॉर्डिंग इस डेट की निकलवा लीजिए। सर ये बताइए क्या ये नहीं हो सकता है कि आपके द्वारा जो कोई आपका जो विश्वसनीय नेता हो उनको भेज करके इनकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाने में? उसको उसी डेट ही बताएंगे, उस डेट में हम लोग के पास आएंगे, कहीं आएंगे। ये चीजों को सार्वजनिक नहीं करने लायक है। अब व्हाट्सएप पे बात होती थी ना, नंबर कोई है नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, मतलब किसी फोन पापा चलाते नहीं थे, कोई भी रहते थे साथ में, किसी से भी लगवा के बात कर लेते थे। आप ये जान जाओ कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ठीक है, और इसमें कोई भी रहेगा, समझ रहे हैं, कोई भी किसी जाति धर्म का रहेगा उसको छोड़ेंगे नहीं ये मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एकदम अगर किसी पद चिन्ह पर चल रहे थे बहन जी के शासन पर चल रहे हैं। अगर बहन जी के शासन पे चल रहे थे सर तो कहाँ बीजेपी का कोई नेता अब तक नहीं आया इस घर पे? अरे हम तो उनको सूचना नहीं होगी, हो सकता है। अरे सर पूरा भारत देख रहा है इस न्यूज को, क्या क्यों नहीं देख पाए आपके न्यूज पे? हम तो बता रहे हम ही नहीं देख पाए। हमारा तो फिर सर कैसे जाने आप? ये हमारे जिला अध्यक्ष आए, हमारे मायाराम जी आए, विधानसभा के अध्यक्ष आए, परसों तब बताए, ठीक है ना। पूछो ना पीछे सर कहीं कहीं जो इस प्रकार के जो एजेंट हैं जो ऐसा कार्य करते हैं वो विदेशों में ले जाकर बहुत सारे लोग अपने भारत के लोगों बहुत सारे लोगों के साथ बहुत गलत काम होता है, यहाँ से बता के कुछ ले जाते हैं और करवाते कुछ हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को जितनी कठोर सजा देनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भाई भी उसमें दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जब 1 साल 2 साल हो जाता है तब हम लोग को पता चलता है। आपके बता दें हमारे बैरीडी में, आपके बता दें हमारे सतगौवा में, हमारे यहाँ खुंदनपुर में, हम सैकड़ों नाम बताएंगे जो कि इस तरह की घटनाएं वो 2 साल के बाद होती है। जिस तरह से इस बहन के साथ हुआ घटना, जिसके पति के साथ इन्होंने खुद करेंगे 2 साल बाद, अभी 5 नवंबर बेटा ना 5 नवंबर को होता है 2 साल, और ये तब से प्रताड़ना कर रहा है। ये अभी घटना घटी है तब ये बेचारे बताया कि ऐसी चीजें हो गई हैं। और सुन लीजिए, जबकि नियम हम लोग भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले हैं और नियम ये है कि अगर कोई घटना घट रही है तो आप 1 आध हफ्ता बाद या तुरंत आप उसको जो है सूचना जरूर दे दें थाने पर। न हो तो हम लोगों को सूचना दे दें, हम लोग यहाँ के सांसद हैं, हम लोग विदेश मंत्रालय से बात करेंगे, उस विदेश मंत्रालय से बात करेंगे, दूसरे टाइप करेंगे। इस तरह से सैकड़ों लोगों के हम लोग इस तरह से न्याय देंगे। सर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे में सर आप लोगों के द्वारा आर्थिक मदद की जाएगी इनकी है, बहन के शादी में, पढ़ाई लिखाई में पूरा हम लोग सहयोग करें। और ऐसी चीजों में जिनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है हम लोग स्वयं गोद ले लेते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए। मेरे बारे में आजाद अली मर्दन, पूर्व विधायक लालगंज हूँ, आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिएगा। हमको दूसरा रावण भी कहते हैं लोग यहाँ आजमगढ़ में, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर किसी के नाम पर जो फर्जीवाड़ा होता है, जैसे इनके नाम की इनके साथ जो हुआ है, कहीं न कहीं जो लोन का मामला सामने आ रहा है, अगर ये सही पाया जाता है तो उसको क्या मतलब उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होगी? एकदम कठोर कार्रवाई होगी। वो विदेश मंत्रालय का मामला है कि हम अपने भारत सरकार विदेश मंत्रालय से दूसरे परिवार से अगर इनका कोई लोन
मिलता है हाँ। इनके परिवार से अगर कोई लोन जो इनके मिलता है, पति जी सुनिए, जो इनके हस्बैंड लिए हैं, जी अगर उन्होंने थोड़ा भी पढ़ के साइन किया होता तो शायद ये नहीं हुआ होता। जी बिल्कुल। फोर्स में किया है, इस वजह से उनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अगर नहीं भी अक्षरशः पढ़ पा रहे हैं तो सोशल मीडिया के बहाने सब लोग देख रहे हैं। इतने सारे एडवर्टीजमेंट भारत सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है कि आप इस तरह के एजेंटों से बच के रहिए। अगर इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट अभी मुझको उपलब्ध करा दे, इनका वीज़ा उपलब्ध करा दे, इनका टूरिस्ट वीज़ा, जो भी वीज़ा ले गए, जो इनके पासपोर्ट, जो इनके कागज़ हैं उपलब्ध करा दे, मैं आज उसका कॉलर पकड़ के इनके लिए आर्थिक मदद ले आऊँगा। लेकिन कमी तो कहीं ना कहीं हम लोगों में ही है कि जब काम खराब होता है तब लोग उजागर करते हैं। उसके पहले अगर किसी ने हम तो हमेशा हर 15 दिन 20 दिन महीना भर में हम यहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन किसी ने इस चीज को हमको आज तक नहीं बताई। अगर मैम आपके कार्यकर्ता चाहते तो ये मामला जो है पता चलता। दो ये चार सब लोग मेरे आए का- थे। ये सब मेरे कार्यकर्ता हैं, वो भी कार्यकर्ता हमारा जितनी है। बिरादरी वाले हैं ना, ये सब हमको बाय नेम जानते हैं, सब मेरे कार्यकर्ता, सब मेरा परिवार है, समझ रहे हैं। और हम कभी कहीं ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं इस क्षेत्र में नहीं आती हूँ या उस क्षेत्र में, या किसी से मैंने बैर किया है या किसी से मैंने भेदभाव किया है। जो भी जहाँ तक मेरे संज्ञान में बातें आई हैं उस चीज़ को मैंने पूरा करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। लेकिन हो गया। इस चीज ठीक को भाई साहब। अभी भी सीखने की कह रही हैं, कह लेने दीजिए। ठीक है। हो गया भाई साहब, हो गया। अब इनका न्याय दिलाइए कुल मिला करके, ठीक है। सर पूरी जंग लड़ी जा रही है। जो हमारे मीडिया बंधु हैं सब आज देखिए, सभी मीडिया बंधु को एक स्वर में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने समय रहते हुए इन लोगों, लेकिन और पहले थोड़ी सी लोग से आप लोगों को पकड़ हो गया होता तो साहब हम लोग को सूचना मिली फिर हम लोग बहुत अच्छा हुआ। जब आपको सूचना मिली- अभी परसों ही सूचना मिली, परसों ही से हम लोग सक्रिय हो सर हम लोग लगातार एक हफ्ते से लगातार वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो से नहीं बाबू, कभी आप लोग थोड़ी कुछ लोग वीडियो देखने के बाद आते हैं, कुछ लोग फोन द्वारा आते हैं। आप बता रहे हैं कि फोन द्वारा आया हूँ। फोन नहीं, हमारे अध्यक्ष जी बताए, माया राम जी, राम केवल जी, पूरी टीम आई थी। सांसद जी भैया केश कुमार तिवारी, अच्छा। शिक्षा प्रेरक संघ जिला अध्यक्ष। जी जी सांसद जी, जी, पाले मैं आपको के बाबा। बताना- नहीं, हाँ। सांसद जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उस दिन याद कीजिए जब लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, ऐसे नहर यहाँ है, अंबारी से नहर पकड़ के आई थी, वही मैदान है। तो त्रिलोकी जी सबसे पहले आपके चुनाव में वहाँ गए मेरे साथ, मैं उनको लिवा गया था, पिताजी लिवा के गए थे, लेकिन वो पूरा पक्के कार्यकर्ता थे। तो सांसद जी आप जिले की सांसद हैं, अब इनको बेटियों को देख रही हैं तो उनको थोड़ा घर भी देख लीजिए, चलो 2 मिनट के लिए देख रहे हैं, कुछ उसी अपने मुख से, क्योंकि इतनी बड़ी सभा है, इतनी बड़ी जनता है, कुछ घोषणा कर दीजिए। आर्थिक मदद के लिए सांसद जी करके जाइए, आपसे मेरा निवेदन है, हो गया। क्योंकि गरीब परिवार के सांसद जी, क्योंकि ऐसा कि आपके मुकाबले अब कोई नहीं है जिले में, नहीं, कोई नहीं था जब आप आ गई मुख्यमंत्री जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी उसके बाद जो कि आप ऐसा मालिक क्या भाई कर रहे भी हैं? हैं, हुआ जी है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तमाम चीजें योगदान मिलेगा जो तमाम कार्डे बने हैं। बस हो गया मारता है। लालगंज के लालगंज क्षेत्र से जो है अरे हो गया मारते हैं, भाषण ना देवे जरूरत है, परिवार हो गया। आर्थिक मदद ठीक है, बस महादेव जी की कृपा हो जाएगी, हो जाएगा सब, घबराइए नहीं। लिए कुछ मतलब कि जैसे आर्थिक मदद या जो भी है, और ये जो आज इस स्थिति में है इसके बारे में बताएं। ये हमारे संसदीय क्षेत्र विधानसभा फूलपुर का ही गांव है जी। इस गांव में हमारे भाई की जो है यहाँ के बगल का एक एजेंट लेके चला गया था 2 साल पहले, और जिसमें इनके परिवार से ये सूचना मिल रही कि अमानवीय व्यवहार किया जी। और जिसकी वजह से घटना घटी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। पहले हम अपनी तरफ, अपनी विधानसभा की तरफ से पहले उनको शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, और इस दुख के घड़ी में ईश्वर भोलेनाथ उनको सहन करने की क्षमता दे। साथ ही अभी हम लोगों ने एसएसपी से भी बात किया, यहाँ के थाना अध्यक्ष अनिल से भी बात किया फूलपुर से, कि इन्होंने अभी 3 दिन से दौड़ रहे थे, लोगों के एफआईआर नहीं हुआ था, लेकिन एसएसपी साहब से बात किया गया तो उन्होंने मार करके यहाँ भेज दिए थे, और सीओ साहब ने उसको संज्ञान में लेकर के यहाँ के थाना अध्यक्ष को दे भी दिए। इन लोगों का नाम है कि उसको दोषी को जो है सख्त से सजा दी। उन्होंने कहा कि ये हमारे बस में नहीं है, मैं विदेश मंत्रालय के जो, क्योंकि वो अपराधी विदेश में है, दुबई में शाहजहां में, दुबई में जहाँ भी हो, उन्होंने हम सांसद जी का नाम है कि आप लिखिए, और कल का पीएम रिपोर्ट जिस आधार पर आती है उसके आधार पर हम लोग लेटर लिखेंगे उस विदेश मंत्रालय को,
कि वो कहीं भी अगर हिंदुस्तान के नहीं विश्व के किसी कोने में है तो उसको यहाँ देश में लाया जाए और उसको जो है इनके परिवार की जो मांग है उसको पूरी किया जाए। विशेषकर 90,000 रुपया पैसा नहीं दिया है तमाम चीज़। दूसरा पक्ष ये आ रहा है कि इनका घर की स्थिति बहुत, तो सांसद जी ने बात किया है कि हम प्रधान जी से कि हम लोग इनको बुलाते हैं, हम लोग जो स्तर पर है उनको एक आवास दिलवा दिया जाता है। साथ ही क्या इनके पास ज़मीन है, कृषक बीमा के तहत उनको जो है घटना के तहत उनको 5 लाख का मुआवजा भी दिला दिया जाएगा और जनधन खाते में उनकी खाता भी खुला हुआ है, 2 लाख की तरह उनको भी दिलाने का प्रयास करेंगे। हम लोग अपने स्तर पर इस बच्चियों को कहा गया कि निःशुल्क कहीं भी पढ़ना चाहें इनको हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे। जब भी इनको ये परिवार इनका शादी करना चाहेगा तो हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, इनकी शादी भी हम लोग, आज इन बच्चियों को हम लोग गोद ले लिया गया है। ठीक है।